मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये मैं आपको दिखाने के लिए शरबत लाया हूं, जान अभी पी रहा था। मैं देसी टोटके नहीं बताता, ना मैं हकीम हूं ना मैं डॉक्टर हूं, लेकिन कुछ चीजें तजर्बों की होती है ना, तो वो बता देनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई डॉक्टर हकीम इसकी नफी नहीं करेगा। एक तो चीनी अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो, समझ रहे हो? चीनी के शरबत वरबत कभी भी ना पियो, ऐसे समझो जैसे चरस पी रहे हो। चीनी को निकालो, समझ रहे हो? गुड़ फिर भी ठीक है, चीनी को निकाल दो। आपने क्या करना है, ये तजर्बा शेयर कर रहा हूं आपके साथ। 2 लीमू काट के सादा पानी में ना, सादा ठंडे में नहीं, सादा पानी में निचोड़ के वो नींबू उसी में डाल दो और ऊपर से ढक्कन ढक दो। ये 2-2.5 घंटे पड़ा रहे ऐसे ही। इससे क्या होगा, वो नींबू के एक छिलके का जो कड़वापन है ना, वो पानी में आ जाएगा। तो वो कड़वा ही पीना है, समझ रहे हो? तो वो कड़वा जब पानी में आ गया, अभी मैंने क्या किया था, जुम्मे के बयान से पहले 2 लीमू काट के इस पानी में डाल दिए थे, सादा पानी में, ठंडा नहीं था ये। जब आपने वो डाल दिया पानी में तो कड़वापन आ जाएगा 2-2.5 घंटे में, आपको लगेगा करेले की तरह कड़वा। उसमें आपने क्या कर दिया, शहद मिला दिया और फिर बर्फ मिला दिया, ठंडा ठाट पी लो, मजा ना आए पैसे वापस। समझते हो? लीमू के छिलके में जो विटामिन सी है ना, उसकी बहुत सारी किस्में होती हैं जो रस में नहीं होती, तो वो रस के साथ छिलका बहुत मुफीद है। उससे आप इतने फ्रेश हो जाओगे ना, इतनी जिस्म में ताकत मिलेगी आपको, और भी 20 बॉडी के मसाइल इससे हल होते हैं। तो ये अपने खर्चे पे ये काम कर लिया करो। शहद कहीं से खालिस ले लो, और खालिस शहद जमता है, अगर नहीं जम रहा तो इसका मतलब खालिस नहीं है, वो ज्यादा चांसेस। बेरी का शहद नहीं जमता, वरना अक्सर शहद जम जाते हैं। नहीं जम रहा तो इसका मतलब किसी ने तुम्हें टोपी कराई है, समझते हो? उल्लू बनाया किसी ने तुम्हें, कोई केमिकल डाल के ऐसा कर दिया कि जम ही नहीं रहा। तो जबरदस्त। फिर उसमें मैंने एक और काम कर लिया, एक और काम मैंने कर लिया जो और मजे का, फिर वो और मजे का भी हो जाएगा। वो काम भी बता देता हूं आपको। क्या करें, लोग कह रहे होते हैं मुफ्ती साहब देखो क्या किससे लेके बैठ गए। आपने क्या किया, गर्मियों में ना जब ज्यादा पसीना निकल रहा हो, तो वो ये उसके लिए आपने थोड़ा सा काला नमक लिया। मुझे खुद बताते हुए हंसी आ रही होती है बातें कि यार ये काम हमारा क्या और किस चक्कर में लग गए हम, लेकिन फायदा वाली चीज पार्सल कर देनी चाहिए। सौंठ समझते हो? सौंठ, खुश्क अदरक, खुश्क अदरक थोड़ा सा, और उसी में आपने थोड़ा सा काला नमक मिला लिया। मार्केट से पिसी हुई चीज जो आपको मिल रही है, वो काला नमक खालिस नहीं होता, उसमें मिलावट होती है। काले नमक का मैंने पत्थर लेके खुद पिसवाया है। पाकिस्तान में पाउडर की शक्ल में कोई चीज मत खरीदें, ना पिसी हुई मिर्चें खरीदें, काली मिर्चें भी पिसी हुई ना खरीदें। कितना टाइम लगता है, काली मिर्चें ले ली आपने और घर में ग्राइंडर रख लें, वो पीस लिया, उसको क्या ख्याल है, तो खुद पीस लें। तो काला पत्थर आपने पंसारी की दुकान से काले नमक का पत्थर लेके उसको पिसवा लिया, और सौंठ समझते हो? सौंठ, अदरक, खुश्क अदरक होता है, उसको पिसवा लिया और छान लिया। और तीसरी चीज, एक चीज रह गई है इसमें, अदरक हो गया, काला नमक हो गया, एक और चीज रह गई, हाफजे की भी कोई चीज डालनी पड़ेगी उसमें। काला नमक हो गया, शहद, हाँ काली मिर्च, अभी नाम भी आया था देखो। तीसरी चीज आपने क्या कर ली भाई, उसमें काली मिर्च का पाउडर बना लिया। तीनों चीजें आप हम वजन करके एक सफूफ बना के रख लें, समझते हो? फिर जब आपने ये वाला शरबत जैसे मैंने भी बनाया, इसमें थोड़ा सा वो चमचा डाल के घुमा के पी गया, मजा ना आए पैसे वापस ही। मैं चूंकि एक गिलास पी के बैठा हुआ हूं, ये सिर्फ दिखाने के लिए लाया था मैं, ये मैं पीऊंगा नहीं, पी चुका हूं मैं, नहीं ये इतना आएगा नहीं। ये मैंने इसको बोला अभी फ्रिज में रख दो, एक और सेशन के बाद ये भी पीऊंगा। ये पी के आप 24 घंटे गुजार सकते हो बड़े फ्रिज में रखो, वो शफीउल्लाह को बोले फ्रिज में रख। तो चीनी को मार्केट से क्या कर दो भाई, शॉर्ट। और बाजार की चीजें खरीदना छोड़ दें आप। जो पैकिंग की चीजें आ रही हैं भाई, यहां इतना धोखा है ना, आपकी सोच होगी। मैंने शायद पिछले बयान में वाकया सुनाया, 2-3 बड़े कस्में उठा के वो बताते थे ये हमने एक मेडिसिन बनाई है, इसमें ये टेस्ट करवाया तो स्टेरॉइड निकले उन चीजों में। तो पाकिस्तान में किसी पे एतमाद करना बड़ा मुश्किल है, काबिल एतमाद लोग, हमें क्या पता भाई।
تو ہمیں کیا پتا یہ قابل اعتماد ہے, ہم تو پھر وہی کریں گے نا جو ہمیں سمجھ میں آئے. تو خود لا کے لال مرچوں کا پاؤڈر بھی خود بنایا کریں گھر میں, کالی مرچوں کا پاؤڈر بھی, ہلدی بھی ثابت لے لیا کریں اور اسے پیس کے پاؤڈر بنا لیا کریں. میں ایسا ہی کرتا ہوں, سمجھ رہے ہو. پیسی ہوئی ہلدی جب آپ لیں گے تو اس میں کچھ ہلدی ہوگی, کچھ تو یہ ان چیزوں کی نگرانی حکومتیں کرتی ہیں. سعودی عرب میں بہت سخت نگرانی ہے, بہت سخت نگرانی ہے. دبئی UAE میں بہت سخت نگرانی ہے. یورپ میں بہت سخت نگرانی ہے. ذرا سا کھانے پینے میں وہ کہتے ہیں بال نظر آ گیا نا ہوٹل بند ہو جائے گا. یہ بال گیا کیسے اندر, چھپکلی تو بہت دور کی بات ہے. اور ان کے ہاں ہوٹلوں میں جو SOPs ہے نا, SOPs اس میں یہ ہے کہ جو ہوٹلوں میں کام کرنے والے ڈیلی نہائیں گے. یہ چیک ہوتا ہے کہ نہ کمبخت نہایا ہے کہ نہیں, تیرے سے ریکسونا اور لکس کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا کیسے چیک کرتے ہیں, لیکن چیکنگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو کچن میں کھانا پکانے والا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ نہائے یا بولو نہیں نہائے, اس کی مرضی. ہو سکتا ہے وہ 1 سال سے نا اس کا, میرا جسم میری مرضی, ٹھیک ہے نا. تو بہت مسائل ہیں بھائی, بہت مسائل ہیں. یہاں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ نگرانی نہیں ہے, لہذا گندگی تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. اس لیے جو خود کر سکتے ہو وہ خود کر لو. وہ کیا ہے کہ جب کالی مرچ کا پاؤڈر لینا ہو تو کالی مرچ خریدو, اس کا کم از کم پتا ہوتا ہے یہ مرچی ہے, اس میں کیا ملاوٹ ہوگی. مفتی صاحب نکاح میں کچھ مسئلہ ہے, درکار ہے دعا فرمائیں. اچھا آج میں نے جو بیان کیا نا وہ کمپلیٹ نہیں کیا, بس 2 منٹ میں اس کو 2 لائنوں میں کمپلیٹ کر دوں. میں یہ بتا رہا تھا کہ انگریزوں میں اللہ سے ریلیشن کیا, مارکیٹ سے شارٹ, پھر آپس میں جو مخلوق کا ریلیشن ہوا, بلڈ ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی. ایک ریلیشن بچ گیا ہے جو انسانیت کا ریلیشن ہے, اس میں وہ ہم سے بہت ساری چیزوں میں اچھے ہیں. اس چیز میں گوروں کی تعریف بنتی ہے. وہ مشہور آدمی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے, بلا وجہ کی سیلفیوں کا اصرار نہیں کرتے, کسی کی چھپ کے ویڈیو نہیں بناتے, پرائیویسی کو دنیا کے سامنے نہیں لے کر آتے. اور تھینک یو, آداب. مالی معاملات میں کیا ہے 1 نمبر. وہاں باپ بیٹوں کے اس طرح کے جھگڑے نہیں ہوتے کہ بیٹا کاروبار کر رہا ہے اور ساری قوم مل کے کیا کر رہی ہے, کھا رہی ہے. جو میں نے مثالیں, وہ مالی معاملات میں گورا کیا ہوگا, جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. تو یہ چیز ان میں اچھی ہے. تو یہ پورا اسلام نہیں ہے. تو صرف ٹھیک ہونا اس کو نہیں کہتے, باقی 2 چیزوں کو بھی آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو پھر آپ کیا بنیں گے اللہ کی نظر میں, ٹھیک. اور قیامت میں ٹھیک لوگ جنت میں جائیں گے.